अस्सलाम वालेकुम। टेल्स ऑफ टाइम की एक और मज़ेदार एपिसोड में आप लोगों का खुशामदीद। दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर कोई मरने के बाद भी खामोश ना रह सके, अगर उसकी चीखें, उसका दर्द उसके चेहरे पर हमेशा के लिए नक्श हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी मम्मी की कहानी जिसका चेहरा आज भी चीख रहा है और उस मम्मी को तारीख में द स्क्रीमिंग मम्मी यानी कि एक चीखती हुई मम्मी के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है तकरीबन 3000 साल पुरानी। मिस्र फिरौनों की सरजमीन, जहां मौत को अंजाम नहीं बल्कि एक नया आगाज समझा जाता था, जहां हर बादशाह, हर शहजादा मम्मी बनाकर दफनाया जाता था ताकि वो अगली जिंदगी में भी जिंदा रहे। 1881 में मिस्र के शहर थेब्स के करीब देर अल बहरी के मुकाम पर एक खुफिया कब्र दरियाफ्त हुई। यहाँ मिस्र के मशहूर फिरौनों की ममीज को छुपाया गया था ताकि चोर उन तक ना पहुंच सके। लेकिन जब माहिर आसार कदीमा ने इन ममीज को खोला तो उनमें से एक ममी ने सबको हैरान कर दिया। ये ममी बाकी सबसे बहुत मुख्तलिफ थी। इसका मुंह खोला हुआ, आंखों के गिर्द शिकने, चेहरे पर अजियत जैसे कोई मरने से पहले चीख रहा हो। उसका चेहरा ऐसा था जैसे मौत के लम्हों में वो शदीद तकलीफ में था। तमाम माहिरीन हैरान थे कि आखिर इस ममी की हालत ऐसी क्यों है। कदीम मिस्री रिवायात के मुताबिक लाश को बड़ी इज्जत के साथ तैयार किया जाता था, मुंह बंद, आंखें बंद, चेहरा पुरसुकून, ताकि रूह सुकून से दूसरी दुनिया में जा सके। तो आखिर ये ममी कौन थी? क्यों इसका चेहरा दर्द से चीख रहा था? क्या इसे जबरदस्ती मारा गया था या फिर कोई बद्दुआ, कोई लानत इस पर नाजिल हुई थी? सालों की तहकीक के बाद माहिरीन को अंदाजा हुआ कि ये ममी मुमकिना तौर पर पेंटावेर नामी शख्स की है। पेंटावेर फिरौन रामसीस सोयम यानी कि रामसीस थर्ड का बेटा था, लेकिन ये बेटा वफादार नहीं बल्कि एक गद्दार बेटा था। कहा जाता है कि पेंटावेर ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने बाप फिरौन रामसीस सोयम को कत्ल करने की साजिश की। ये साजिश कामयाब ना हो सकी और पेंटावेर को अदालत तक ले जाया गया और वहां उसे मौत की सजा सुना दी गई। तारीखी दस्तावेजात बताती हैं कि उसे जहर दिया गया था और सज़ा के तौर पर ना सिर्फ उसे रिवायती तरीके से दफन करने से रोका गया बल्कि उसकी लाश को जानवर की खाल में लपेटकर दफना दिया गया, जो कि उस दौर में एक बदतरीन जिल्लत समझी जाती थी। कदीम मिस्री मानते थे कि अगर मुर्दे की लाश को सही तरीके से ममी ना बनाया जाए तो उसकी रूह कभी सुकून नहीं पाती। शायद यही वजह है कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी पेंटावेर की ममी चीख रही है। कुछ माहिरीन का कहना है कि पेंटावेर की खोपड़ी और उसके मुंह की हालत बताती है कि मरने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। ये चीख शायद उसकी रूह की फरियाद है या उस गुनाह का अजाब जो उसने अपने बाप के खिलाफ किया था। लेकिन क्या वाकई यही सच है या फिर इस कहानी के पीछे कोई और राज छुपा हुआ है? क्या वाकई पेंटावेर की ममी यही ममी है या कोई और बदनसीब जो तारीख की नज़र से छुप गया था? आज भी स्क्रीमिंग ममी कायरा के म्यूजियम में रखी गई है। लोग उसे देखने आते हैं और हैरान होते हैं कि मरने के बाद भी कभी कभी कहानियाँ खामोश नहीं होती। अगर आपको भी इस ममी को देखने का तजस्सुस हो तो मिस्र में कायरा के म्यूजियम में आप जाकर इस ममी को देख सकते हैं। खैर, ये थी कहानी स्क्रीमिंग ममी की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।